हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है खच्चोपन का जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के सलाहकार थे। जब राजा विदेह के 4 अन्य सलाहकारों ने बोधिसत्व को राजा से चोरी करने के लिए दोषी ठहराया तो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। शाही छत्री में रहने वाली देवी बोधिसत्व का उपदेश सुनने से चूक गई और उन्हें वापस महल में चाहती थी। इसीलिए एक रात उसने राजा विदेह से 4 पहेलियां पूछी कि पति से अधिक प्रिय कौन है, और उन्हें अपने 4 दुष्ट सलाहकारों के पास भेज दिया। उन्हें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। अगली रात देवी लौट आई और राजा ने कहा कि वो पहेलियों को हल नहीं कर सका। सेन का जो उनके मुख्य सलाहकार और अन्य लोगों पर भरोसा करने के लिए राजा की मूर्खता की आलोचना की और कहा कि केवल बोधिसत्व ही उन्हें समझने में सक्षम थे। जब आप आग चाहते हैं तो आप जुगनू पर नहीं भरोसा करते। जुगनू को घास और गोबर के नीचे रखने से वह नहीं जलेंगे, उन्होंने कहा। और जब तुम्हें दूध चाहिए तो गाय का थन दबाओ, सींग नहीं। किसी चीज का वजन जानने के लिए अपने हाथ का नहीं बल्कि तराजू का इस्तेमाल करें। सेन का एक जुगनू है। बोधिसत्व ज्ञान से प्रज्वलित अग्नि है। यदि आप उसे इन सवालों का जवाब देने के लिए महल में वापस नहीं लाते तो आप एक मृत व्यक्ति हैं। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक दिन बुद्ध के कुछ शिष्य उनके सर्वोच्च ज्ञान पर चर्चा कर रहे थे, विशेष रूप से कैसे उन्होंने ब्राह्मणों, तपस्वियों, चोरों, राक्षसों, देवताओं और अन्य लोगों की एक विशाल भीड़ को विनम्र और परिवर्तित किया था। जब बुद्ध ने उन्हें इसके बारे में बात करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि उन्हें भी अतीत में पूर्ण ज्ञान था। राजा विदेह बुद्ध के एक वरिष्ठ शिष्य लालूदाई के पूर्व जन्म के थे, जो इतने शर्मीले थे कि एक से अधिक लोगों के आसपास होने पर वो बोल नहीं पाते थे, और जब उनका मतलब कुछ और होता था तो वो अक्सर एक बात कहते थे। सेन का सक्का के पूर्व जन्म थे, एक जैन जो बुद्ध के शिष्य बन गए थे, और अन्य 3 सलाहकार पट्टुपाद, अम्बाथा और पेलोतिका का पूर्व जन्म थे, 3 तपस्वी जो बुद्ध के सम्मान करते थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।